नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है। संपत्ति विवाद पर विश्वराज सिंह मेवाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। अपने परिवार की परंपरागत दर्शन करना मेरा हक है, ये कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ धूड़ी माता के दर्शन करना है। प्रशासन ने आज कार्रवाई का आश्वासन दिया था। प्रशासन अपने अधिकार में लेकर दर्शन करवाए। सभी से शांति बनाए रखने की मैं अपील करता हूं। जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमजोरी नजर आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहां जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाए। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहां तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। महाराणा प्रताप के वंशजों में फिर विवाद। सिटी पैलेस के बाहर प्रदर्शन और पथराव। धूनी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूनी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूनी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मैंने वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने खुशी है कि मेवाड़ा मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज़ उठाने वास्ते तैयार है। और मैंने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज़ उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी।
फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूणी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो मेवाड़ पूर्व राज परिवार में वर्चस्व की जंग किस तरीके से आगे बढ़ रही है, आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। और ये देखिए सिटी पैलेस में किस तरीके से बड़ा प्रदर्शन हुआ। सुबह की तस्वीरें हैं। कल पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया शाम होते होते और जमकर करीब 1 बजे के आसपास पत्थरबाजी हुई। इसमें पुलिस कर्मी और आम लोग भी घायल हुए। करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं। तो ये 5 तस्वीरें कल से लेकर रात तक का हालात बयां कर रही हैं। सुबह से ही लगातार वार्ता का दौर चल रहा था प्रशासन के बीच में, विश्वराज सिंह के समर्थकों के बीच में, और कई चीजों पर सहमति बनी। लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई और सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए सिटी पैलेस के द्वार तक पहुंच गई। दीवार को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। प्रवेश द्वार की दीवार पर जब समर्थक चढ़ गए तो उस दौरान पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हो गया और उसके जवाब में विश्वराज के समर्थकों ने भी जमकर पत्थरबाजी की। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस के प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजसमंद से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पर सांसद और विधायक को नोटिस जारी किए गए हैं। सांसद महिमा सिंह और एमएलए विश्वराज सिंह को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी को भी नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर ये नोटिस जारी किया। मामले में 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। जितेंद्र कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। राजसमंद लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे जितेंद्र और उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से शपथ पत्र दिया गया था महिमा कुमारी की तरफ से। इसी को लेकर यहां पर अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और किस किस को नोटिस जारी किया गया है जरा ये समझ लीजिए। सांसद और विधायक को, यानी कि सांसद महिमा सिंह को, एमएलए विश्वराज को और विधायक दीप्ति माहेश्वरी को नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने चुनाव की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया। ये याचिका आपको बताएं कि जितेंद्र ने लगाई थी। जितेंद्र ने लोकसभा निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और उनकी तरफ से याचिका में ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई इस मामले में 16 दिसंबर को होगी, यानी 16 दिसंबर तक इन तीनों को अपना जवाब दाखिल करना है। रुक कर रहे हैं जुन्नू का, जहां पर जुन्नू के लाल विनोद सिंह को आज पूरे प्रदेश के सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तिरंगा रैली के साथ पार्थिव देह काजड़ा गांव रवाना हुआ है। देशभक्ति धुनों और शहीद विनोद सिंह के अमर रहे के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। काजड़ा गांव में शहीद विनोद सिंह के सम्मान के साथ ही उनकी अंत्येष्टि होगी। मणिपुर में आपको बताएं कि ड्यूटी के दौरान विनोद सिंह शहीद हो गए थे। 2004 में विनोद सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए और सेना की इन्फेंट्री बटालियन 2 महार रेजिडेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। उनकी शहादत की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर छा गई। जवान विनोद सिंह के 4 भाई हैं, उनका एक बेटा और 2 बेटी भी हैं। पत्नी सुवन कंवर बच्चों की पढ़ाई के कारण जयपुर में रहती हैं। बता दें कि विनोद सिंह शेखावत को 23 नवंबर को रात सर्विलांस ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानी महसूस हुई, जिस वजह से उन्हें मणिपुर के इम्फाल में एडमिट कराया गया। वहां 24 नवंबर को तड़के 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद में हुई लड़ाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इनमें हनुमान भाट है, रत्ना राम भाट और पप्पू राम भाट को गिरफ्तार किया गया है। 10 नवंबर को जमीन विवाद में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। यहां पर तक लाठी डंडे चले, धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें तक आई।
जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई और उसी के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। जुन्नू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सूरजगढ़ में पानी के हौद में शव मिला है। हौद में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हौद में तैरता हुआ शव महिला का मिला। स्थानीय लोगों ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकाला है और सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जुन्नू के सूरजगढ़ में, जहां पर पानी की हौद में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली है कि वार्ड नंबर 18 में एक महिला पानी की हौद में डूबने की सूचना मिली थी। इसमें जीवन ज्योति व ग्रामवासियों की सेवा से उसको बाहर निकाला। सुशीला पत्नी रोशनलाल वार्ड नंबर 18 की बताई जा रही है। और अगली खबर कोटा से, यहां पर सर्दी बढ़ने और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लेकिन अभी भी बरकरार है। लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए। पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज कोटा का निवासी है, जबकि अब यह आंकड़ा अगर हम आपको बताएं 419 तक पहुंच चुका है। एमबीएस सहित तीनों बड़े अस्पतालों में डेंगू के चलते मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। सर्दी के बावजूद भी हर दिन 2 मरीज मिल रहे हैं। में लगातार सर्दी बढ़ने व न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के बाद भी डेंगू का खतरा कम नहीं हो रहा है। लगातार डेंगू के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सरकारी सहित निजी अस्पतालों में डेंगू के चलते मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है और कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। खबर कोटा से, यहां पर कोटा के गैर मुस्लिम इलाके में मदरसे के लिए आवंटित की गई भूमि पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी दिनों में इस भूमि का आवंटन किया था, जो दारुल उलूम अहमदिया नूरिया को किया गया। अब इलाके के लोग आंदोलन पर उतर गए हैं, सड़क पर विरोध कर रहे हैं। वहीं आवंटन रद्द नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने गैर मुस्लिम इलाके में मदरसे के लिए आवंटित की गई भूमि पर ग्राउंड रिपोर्ट जानी और लोगों से बातचीत की। मुस्लिम इलाके में मदरसे के लिए आवंटित की गई भूमि पर शुरू हो गया है बवाल। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी दिनों में गैर मुस्लिम इलाके में एक भूमि आवंटित कर दी, वो भी मदरसे के लिए, वो भी गैर मुस्लिम इलाके में। इस्लामिक संस्था दारुल उलूम अहमदिया नूरिया को ये भूमि का आवंटन किया गया है और फिलहाल कोटा का मानपुरा इलाका जहां पर इस भूमि का आवंटन किया गया है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये इलाका जो कि मानपुरा में से आता है और मानपुरा इलाके का ये भूमि जहां पर वो भूमि का आवंटन किया गया, क्या ये कारण था, क्या मानते हैं आप और क्या ये हुआ और अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी तो यही मांग है कि ये जो क्षेत्र है तो इसके आसपास जितनी भी लोग कॉलोनियाँ कटी हुई हैं सब हिंदू बहुली कॉलोनी है। उसके अलावा जो ये खेत है जिसमें ये जो भूमि आवंटित की गई है तो ये बरसों से की जा रही है। कभी यहाँ इसकी कोई सूचना नहीं थी कि भाई ये सरकारी ज़मीन है या कुछ है। तो ये जो यहाँ पे अभी मदरसे के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई है सभी क्षेत्रवासी इसके लिए चिंतित हैं। अभी हम सांकेतिक रूप से और नरम दल के साथ, हम युवा जोश के साथ आगे बढ़ते हुए भी हमने थाने पर ज्ञापन दिया है। जरूरत पड़ेगी हम कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इस आवंटन को सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया
तो हम चक्का जाम भी करेंगे और आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस आवंटन को रद्द करवा कर रहेंगे, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां हो, जिससे आने वाले समय में हमारी माता बहनें, हमारे युवा भाई इसका शिकार हो। क्या कोई ये जो आवंटन हुआ ये निरस्त हो, ताकि ये जो शांति प्रिय इलाका है ये शांत रहे। और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया सीवरेज के लिए। दरअसल ये गड्ढा खोदा गया था, 30 फीट गड्ढे में बाइक सहित युवक गिर गया। आसपास के लोगों ने युवक को बाहर निकाला। पिछले 6 महीने से ये गड्ढा खुला हुआ है। ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की कही जा सकती है। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां पर आपको बाइक यहां पर गड्ढे के अंदर समाई हुई नजर आ रही है और इसमें युवक भी था। 30 फीट गड्ढा गहरा है ये, और बड़ी बात यह है कि 6 महीने से ये गड्ढा खुला हुआ है। जाहिर तौर पर कभी भी हादसा हो सकता था और हुआ भी यही। सीवरेज के लिए खोदा हुआ गड्ढे में, इस 30 फीट गड्ढे में बाइक सहित युवक गिर गया। वो तो आसपास के लोगों ने इस बात को सुना, समझा और युवक को बाहर निकाला गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 महीने से ये गड्ढा खुला हुआ है। तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही एक युवक पर भारी पड़ गई। यहां से गुजर रही बाइक इसमें समा गई। 30 फीट का गड्ढा जिसमें बाइक के साथ युवक भी गिर गया। आसपास के लोगों ने खुद हाथ बढ़ाया मदद का और युवक को बाहर निकाला, उसका वाहन निकाला गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा जो कि 6 महीने से खुला हुआ है, बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आज एक युवक पर भारी पड़ी है। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नवलगढ़ में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है और घूम चक्कर पर कार से स्टंट किया गया। वीडियो वायरल के बाद हरकत में पुलिस आई। वीडियो के आधार पर कार की तलाश शुरू की गई। ये देखिए स्टंटबाज किस तरीके से बेखौफ होकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। नवलगढ़ में स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। घूम चक्कर है, यहां पर कार से स्टंट करते हुए आपको युवक नजर आ रहे हैं, तेज स्पीड के साथ कार को आगे बढ़ाते हुए, भगाते हुए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है। वीडियो के आधार पर ही कार की तलाशी शुरू कर दी गई है। कई युवक इसमें नजर आ रहे हैं। रात का ये समय है और ये घूम चक्कर है, जहां पर फुल स्पीड के साथ स्टंट करते हुए युवक कार के अंदर नजर आ रहे होंगे। आसपास जहां पर जो कारें दौड़ रही हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये स्टंटबाज खतरा बन सकते थे। लिहाजा अब पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। जमकर लात घूसे चले, पत्थरबाजी होने लगी और ये सब कुछ बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। पुलिस मौन बनकर देखती रही। दरअसल पूरा विवाद खेल मैदान की बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी देर में ये मारपीट में बदल गई। हालांकि सबके दौरान ये सब कुछ जब होता रहा, उस दौरान पुलिस भी मौजूद थी और मूक दर्शक बनकर देखती रही। कोटा लूटकांड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर फाइनेंस कर्मी से 36 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम बदमाशों ने दिया है। लूट की वारदात की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर वर्दीधारी बदमाशों ने अगवा कर लूटपाट की और 4 बदमाशों में से 2 जो थे उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। कर्मचारी के बैग से 36 लाख रुपए लेकर हैंगिंग ब्रिज पर युवक को छोड़कर फरार हो गए। गुमानपुरा टीचर कॉलोनी में यह वारदात घटी है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। बड़ी खबर आपको अलवर से दिखाते हैं, जहां पर अलवर तिजारा ओवरब्रिज का हाल खराब हो चुका है। 6 महीने में बड़ी बात यह है कि दूसरी बार पुलिया से मिट्टी धंसने लगी, मिट्टी निकलने लगी और मिट्टी निकलने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस, यहां पर प्रशासन जो है एक्शन में अब आया। जयपुर से आई टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिया के आसपास के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जाहिर तौर पर डर इस बात का कि कहीं ये पुलिया ढह ना जाए। अलवर तिजारा ओवरब्रिज का हाल जरा देखिए। 6 महीने के अंदर दूसरी बार ये मौका है जब पुलिया से मिट्टी निकलने लगी।
नागौर के कूचामन राजकीय चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां डिलीवरी के दौरान किए गए एक ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में टॉवल छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित करीब 3 महीने तक दर्द से तड़पती रही। कई अस्पतालों के चक्कर भी काटे और आखिर में जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंची, जहां सर्जरी के बाद डॉक्टर ने उसके पेट से टॉवल को बाहर निकाला। कुचामन के राजकीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा टॉवल। डिलीवरी के लिए अस्पताल में की गई थी भर्ती। आप जरा सोचिए, 3 महीने तक उस महिला का क्या हाल हुआ होगा जिसके पेट में ये टॉवल ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया गया। करीब 3 महीने तक वो तड़पती रही, अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटती रही, दर्द निवारक गोलियां भी खाई, जिससे उसकी आंतें तक डैमेज हो गई। अजमेर के सरकारी अस्पताल ने तो सीटी स्कैन के बाद पेट में गांठ होने का दावा किया। आखिरकार थक हार कर पीड़िता ने जोधपुर एम्स का रुख किया, जहां सीटी स्कैन के बाद पता चला कि महिला के पेट में फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी यानी पेट के अंदर शरीर के तत्वों के अलावा अतिरिक्त तत्वों का होना। अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन कुचामन शहर में डॉक्टरों ने जो लापरवाही की, उन्होंने लापरवाही की सारी हदें पार कर ली। एक महिला के सिजेरियन प्रसव के बाद गौजनुमा टॉवेल महिला के पेट में ही भूल गए और टांके देकर महिला को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। उसके पेट में जब दर्द की शिकायत होने लगी तो महिला डॉक्टरों के पास पहुंची तो उन्होंने एंटीबायोटिक और पेनकिलर देकर इतिश्री कर ली। महिला का दर्द जब बढ़ने लगा तो वो अजमेर के अस्पताल में गई, जहां सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पेट में गांठ है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। महिला इस बात को लेकर जब एम्स अस्पताल पहुंची तो जो चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि पेट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तत्व मौजूद है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर 10x8 साइज का जो है टॉवेल बाहर निकाला और इस बात पता चली कि उसके हाथों को भी काफी नुकसान हुआ है। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया और जो नतीजा आया उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। महिला के पेट से मेडिकल गॉज निकला। मेडिकल गॉज उस कपड़े को कहते हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्टर घावों को लपेटने या ढकने के लिए करते हैं। 3 महीने तक पेट में टॉवल रहने की वजह से पीड़िता के दूसरे अंग भी खराब हो गए हैं। ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स ने उसे लिक्विड डाइट पर रहने की सलाह दी है। इस पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी प्रतिक्रिया दी है। आप एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी अनियमितता, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एनीथिंग जो है नर्सिंग का काउंसिल का हो, जो भी है आपका मेडिकल काउंसिल का हो, हम बहुत स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। तो पूरी जांच करेंगे, फेयरली करेंगे और उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस ये आपको, आप मेरा वर्किंग स्टाइल देख ही रहे हैं, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अनियमितता कुछ भी हुई है उसके अंदर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कोई निर्दोष को फंसाना नहीं जाना चाहिए। 3 महीने तक दर्द से जूझती पीड़िता ने अब इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि डीडवाना सीएमएचओ ने जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी गठित की थी, लेकिन परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं था। इस मामले में हमने सीएमएचओ को और अनेक आयोग को शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक 482 फाइल की है, जिसमें हमने एफआईआर होने के डायरेक्शन चाहे हैं और इस मामले में एम्स के डॉक्टर को शामिल करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है। पेट से निकले टॉवल के एक टुकड़े को एम्स के डॉक्टरों ने कल्चर जांच के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट से पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है और दोषी डॉक्टरों को क्या सजा मिलती है। नागौर से सहयोगी महेंद्र बिश्नोई और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की खास रिपोर्ट।